हाँ जी, मैं डॉक्टर महेश कुमार, जो नाड़ी वैद्य जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं, और मैं पिछले 1983 से आयुर्वेदिक सेवा में समर्पित हूँ। तो अब जानकारी किसी लिए बताया? मैं आयुर्वेद को शुरू से ही आयुर्वेद के माध्यम से जो लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि पैथियाँ सभी अच्छी हैं। मैं एलोपैथिक या होम्योपैथिक या अन्य किसी भी पैथी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्परिणाम बहुत कम है। तो इसमें मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 38 वर्षों का, उसके अनुसार मैं सभी भाई बहनों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद एक वो ग्रंथ है, वो पैथी है, वो परंपरा है, वो एक परमपिता परमात्मा का सुंदर सौगात है, जो हमें समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी जी ने अपने ज्ञान के द्वारा दिया, जिसके इस्तेमाल करने से हम अनेकों ऐसी असाध्य बीमारियों पर विजय पाते हैं जिनका के अन्य किसी पैथी में समाधान नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को यकृत की कोई समस्या हो जाती है, यकृत शोथ हो जाता है, या सूजन या ये अपना फैटी लीवर हो जाता है, तो उसमें जो है हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती। तो वहाँ हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है, और हम आयुर्वेद के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे आपका मोती झाला दबा हुआ बिगड़ा बुखार होता है, तो उसमें भी हम आयुर्वेदिक पैथियों के माध्यम से, एक आयुर्वेद का सिद्धांत है, नाचा पथ्य विहीना नाम भेषजानाम सतेरपि, अर्थात हमें ये देखना है कि हमारी जो बीमारी है उसके लिए हमें पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है, यानी कि डाइट क्या है एंड अवॉइड क्या है। तो हमें परहेज का भी ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जो चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं उन चीज़ों का सेवन करेंगे और दवाइयाँ खाते रहेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें अपने परहेज को बड़े गौर से अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर से पूछना होगा और उसे छोड़ना होगा। एक आयुर्वेद का और एक मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ, संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्तन, यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो रोग हुआ है वो किन कारणों से हुआ है। यदि हमें ये पता लग जाए कि हमारा ये रोग इन कारणों से हुआ है, तो हमें वह तत्काल त्याग देना चाहिए, तभी हम रोग पर विजय पा सकते हैं। जो किसी व्यक्तियों की पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, जब और भी दिक्कतें आती हैं, किसी की सांस की आती है, उसके बारे में? हाँ, उसमें सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हमें रोग की जड़ पे जाना होता है। जैसे किसी को फैटी है, ओबेसिटी है, मोटापा है, या चर्बी बढ़ जाना आप कह रहे हैं सिंपल भाषा में, तो वो सारी चीज़ें हमारे उदर से संबंधित है, यानी कि पेट से संबंधित है। तो हमें पेट रोगों के लिए जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम पेट की समस्याओं के लिए पेट को ही सही करेंगे, तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। और इसमें मैं एक और बात आपको बताऊं कि हमारी जो आंतें होती हैं इनकी लंबाई बहुत होती है, तो सबसे पहले आंतों की प्रक्रिया को सही चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए हमें आयुर्वेद का, शुद्ध आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, और सभी रोगों को हमें हटाना होगा और अपने शरीर को निरोगी बनाना। मैं यही कहूँगा सभी भाई बहनों से कि आप शुद्ध आयुर्वेद को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप निःशुल्क और निस्वार्थ हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पिछले 38 वर्षों के सेवा कार्य से हम ये चाहते हैं कि हमारे शेष बचे जीवन से जो भी भाई बहन हमसे लाभ उठा सके वो लें। हम आपको मुफ्त ही दवाइयाँ भी मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। और एक और मैं बात बताऊँ, जो भाई बहन जगह जगह इलाज कराकर थक हार चुके हैं, उन भाई बहनों के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत असरदार औषधियाँ हैं, जो हम निसंतान यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते उनके लिए हमारे पास बहुत ही अचूक नुस्खे हैं। आप कृपया उनका भी सेवन करें और अपने जीवन में खुशहाली करें। आपसे कोई व्यक्ति कैसे वो करेगा, संपर्क करेगा? आपका फ़ोन नंबर? संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 99 11 90 73 71 9911190737। हमारे दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ कई जगह हमारे सेंटर हैं। आप कहीं भी हमसे मशवरा कर सकते हैं। आपके सेंटर का नाम? हाँ, फरीदाबाद में हम कुमार दवाखाना के नाम से सेवा कर रहे हैं, और बल्लभगढ़ में धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय हमारा है, और गाजियाबाद में माँ लीलावती आश्रम के नाम से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप कहीं से भी संपर्क कीजिए।
हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं, समर्पित हैं। नमस्कार। नमस्कार।